दोस्तों हाल ही में वेस्ट बंगाल के कोलकाता से एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक मामला सामने आया है जिसने देश और दुनिया के हर लोगों को इस दरिंदगी पे सोचने पे मजबूर कर दिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का बहुत ही दर्दनाक तरीके से रेप किया गया और फिर मर्डर। विक्टिम का नाम हम इस वीडियो में उनकी और उनकी फैमिली की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें डॉक्टर अभया के नाम से बुलाएंगे। अगले दिन 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर अभया की बॉडी सेमिनार हॉल में मिलती है और कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर पूरे देश भर में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस के मुताबिक उस कॉलेज का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय उस रात हॉस्पिटल आता है, सेमिनार हॉल में जाता है जहाँ पहले से डॉक्टर अभया 36 घंटे की नाइट शिफ्ट करने के बाद में रेस्ट कर रही थी और बड़ी दरिंदगी और हैवानियत के साथ उन्होंने डॉक्टर का पहले किया, फिर टॉर्चर किया और बाद में मर्डर। सुबह जब डॉक्टर की बॉडी सेमिन्यूड स्टेट में मिली तब उनके मुंह से उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और उनकी आंखों पर चश्मे सहित बड़ी हैवानियत से मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गला दबाने से हुई थी और उनके पूरे बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज के निशान थे जिनमें उनके लिप्स, एब्डोमेन, राइट हैंड और फिंगर्स टूटी हुई थी। यहाँ तक कि शरीर की कुछ हड्डियां पूरी तरीके से टूटी हुई थी। कोलकाता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 12 अगस्त को यानी कि कुछ ही दिनों में एक ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया कि विक्टिम का पहले रेप हुआ है और फिर मर्डर। रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि उनकी बॉडी पर हुई मल्टीपल इंजरीज उनकी मौत से पहले हुई थी यानी कि करते हुए। पुलिस ने अक्यूज संजय रॉय की जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि संजय रॉय पहले से एक वुमनाइजर है, उसके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज के काफी सारे केसेस चल रहे थे और उसके मोबाइल से काफी सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी बरामद हुआ। उस पर कुछ ही हफ्तों पहले हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय को असॉल्ट करने का भी आरोप, जहाँ तक कि खुद की प्रेग्नेंट बीवी को कुछ साल पहले असॉल्ट करने का उस पर आरोप था। पुलिस के मुताबिक जहाँ ये वारदात हुई यानी कि कॉलेज के सेमिनार हॉल में, वहां से एक ब्लूटूथ हेडसेट बरामद हुआ जिसको बाद में संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो कनेक्ट हो गया और इसका मतलब कोलकाता पुलिस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही विक्टिम है, संजय रॉय। बट वेट, इतनी आसानी से पुलिस ने कैसे पकड़ ली? दरअसल इस पूरी कहानी में बिहाइंड द सीन चलने वाली एक अलग ही दुनिया है जिसे कलकत्ता पुलिस और ममता दीदी की गवर्नमेंट कवर अप करने की कोशिश कर। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में प्रोस्टिट्यूशन और इलीगल मेडिसिन का एक रैकेट चल रहा था और इससे आने वाले रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा एलिजेडली टीएमसी पार्टी के फंड में जा रहा था। कुछ महीनों पहले जब डॉक्टर अभया को इस रैकेट के बारे में पता चला तो उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, लेकिन उस वक्त उनको जरा से भी भनक नहीं थी कि अथॉरिटीज में बैठे हुए कुछ लोग ऑलरेडी इस रैकेट में इन्वॉल्व है। बाद में अथॉरिटीज ने डॉक्टर अभया पर प्रेशर डालना शुरू किया बाय असाइनिंग हर एक्सेसिवली लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क एंड एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट्स और ये लगातार 3 से 4 महीने तक चलता रहा। 8 अगस्त की रात को 36 घंटे की लगातार ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर अभया ने अपने कलीग्स और जूनियर्स के साथ मिलकर डिनर किया। लॉन्ग ड्यूटी आवर्स की वजह से सबने उनको सजेस्ट किया कि वो सेमिनार हॉल में जाकर कुछ वक्त के लिए रेस्ट कर ले क्योंकि उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। सेमिनार हॉल में जब डॉक्टर रेस्ट कर रही थी तब वहां पर एक ग्रुप आता है 4 से 5 लोगों का और उनका गैंग करता है, उन्हें टॉर्चर करता है और उनको मार दिया जाता है। उसके बाद अथॉरिटीज ने विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल किया और उनको बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया। जब विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे तो कई घंटों तक उनको उनके बेटी का शव नहीं दिखाया गया। क्यों? मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम के साथ फोर्सफुल पेनिट्रेशन किया गया था इन हर जेनिटल्स और उनकी बॉडी से 150 मिलीग्राम सीमन मिला था जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, कम से कम 4 से 5। वेस्ट बंगाल के अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और वहां की कोलकाता पुलिस इस केस में एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेजेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड टू अवर नो सरप्राइज इस इंसिडेंट के बाद ही कॉलेज के उस सेमिनार हॉल का रिनोवेशन शुरू कर दिया गया है ताकि एविडेंसेस को मिटा दिया जाए। विक्टिम की डेथ को सुसाइड बताने के लिए उनकी मेंटल हेल्थ के ठीक ना होने का एक गलत बहाना दिया जा रहा है। जब एक केस मीडिया में हाईलाइट हुआ तब जाके इसमें आरोपी को अरेस्ट किया गया और जानबूझ के कुछ डिलेस डाले जा रहे हैं ताकि एविडेंसेस के साथ छेड़खानी की जाए। ये भी माना जा रहा है कि इस केस में जो सस्पेक्ट्स है उनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस है जिसकी वजह से ये डिलेज आ रहे हैं और सीएम ममता बनर्जी के वार्निंग के बावजूद 18 अगस्त तक इस केस में कोई स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ना मिलने के कारण ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने कैसे वॉलंटियर बनाया जबकि उसके ऊपर काफी सारे केसेस चल रहे थे। 3 से 4 क्रिमिनल केसेस और खुद की वाइफ को 2022 में असॉल्ट करने का उस पर केस था। वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा कि हर इलेक्शन के बाद एक पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जरूर होता है और उसे बड़े चालाकी से दबा दिया जाता है और ठीक उसी तरह इस केस को भी पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को तुरंत उसी दिन रिजाइन करवा दिया गया और एक नए कॉलेज में जो उससे भी बड़ा है कलकत्ता नेशनल कॉलेज, वहां पर उनको प्रमोट कर दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट के सारे प्रोसीडिंग्स में विक्टिम के पेरेंट्स ने कहा है कि इस केस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। वही स्टेट कोर्ट का कहना है कि विक्टिम की फैमिली को इस केस में हो रहे इन्वेस्टिगेशन से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है
इस तरीके से स्टेट कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन चुका है। कोर्ट के इन कन्वर्सेशंस के बाद समझ में ये नहीं आ रहा है कि विक्टिम की फैमिली को न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ही आपस में उलझ के इस केस का ऑलरेडी मजाक बना रहा है। इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश भर में, खासकर वेस्ट बंगाल में, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी सिर्फ दो ही डिमांड है कि डॉक्टर अभया को जस्टिस मिले और आरोपियों को सजा। इसी बीच ममता दीदी ने एक गलत स्टेटमेंट दे दिया कि जिस लड़की की डेथ हुई है वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनकी फैमिली को 10 लाख रुपए का कंपेंसेशन दे सकते हैं। अब इससे लोग और भी गुस्सा हो गए और सीएम ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की डिमांड हो रही है। कॉलेज के बाहर चल रहे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, उसे डिस्टर्ब करने के लिए कुछ गुंडों को भेजा गया और उन गुंडों ने वहां पर आकर हल्ला मचाया और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि ये गुंडे टीएमसी पार्टी से समहाउ लिंक्ड है। जिस तरीके से दिल्ली के निर्भया केस में 7 साल तक लगातार मुजरिम यहाँ से वहां घूम रहे थे, क्या इस केस में भी वैसे ही होगा? देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, हर जगह बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान, हर इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करे। ऐसे ही हो रही एक प्रोटेस्ट में एक माताजी अपनी 13 साल की बच्ची को लेकर आती है कि उस 13 साल की बच्ची को रियलिटी से रूबरू कराने की। प्रोटेस्ट पास में भी होते आए और आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर में चेंज आएगा? क्या हमारे देश के महिलाओं को सुरक्षित जीने का अधिकार मिल पाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि दिल्ली के निर्भया केस में जो हुआ, 8 साल लग गए मुजरिमों को सजा दिलवाने के लिए, और इस केस में क्या गारंटी है कि वैसा नहीं हो? जिस कलकत्ता में और जिस बंगाल में दुर्गा माता की पूजा हर साल की जाती है, वहां पर ऐसे इंसिडेंट का होना शर्म की बात है। अगर हम अपने घर की महिलाओं के साथ साथ सोसाइटी में दूसरी महिलाओं का भी सम्मान करने लगे, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर दे, तो आधी परेशानियां वैसे ही समाप्त हो जाएगी। सेक्सुअल असॉल्ट का जब भी ऐसा कोई केस होता है, तब महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे बदलने की सख्त जरूरत। महाभारत की द्रौपदी हो या रामायण की माता सीता, निर्भया हो या डॉक्टर अभया, क्यों हमेशा स्त्रियों को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है? ऐसे केसेस जब मीडिया में आते हैं तब जाके हमें पता चलता है, लेकिन देश भर में ऐसे कई केसेस होंगे जो समाज के दबाव के कारण परिवार वाले अपनी बेटियों का मुंह दबा देते हैं। ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल केस दिल्ली में 2012 में हुआ था, निर्भया का, जो काफी चर्चा में रहा। इस केस में निर्भया का गैंग किया गया था जब वो अपने दोस्त के साथ घर वापस बस में लौट रही थी। बस पे बैठे 6 लोगों ने, इंक्लूडिंग ड्राइवर, निर्भया का रेप किया गया और जब निर्भया के दोस्त ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसे भी मारकर अधमरी स्थिति में छोड़ दिया गया। विक्टिम को कई इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण उन्होंने 3 दिन के अंदर ही अपना देह त्याग दिया। उनके माँ बाप ने न्याय की उम्मीद में कई जगह पर अर्जी डाली, कई जगह पर अपील किया, लेकिन 8 साल लग गए मुजरिमों को सजा मिलने के लिए। 2012 के इस केस के बाद लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में कुछ चेंजेस किए गए। अगर कोई पुलिस कर्मचारी विक्टिम की शिकायत स्वीकार नहीं करता तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, और ये नियम पहले नहीं था। सेक्शन 376 AB के अकॉर्डिंग अगर 12 साल से कम उम्र वाली लड़की के साथ अगर बलात्कार किया गया है तो आरोपी को 20 साल तक की जेल हो सकती है और शायद उससे ज्यादा। IPC 376 के अकॉर्डिंग किसी भी बलात्कार के आरोपी को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है, और अगर विक्टिम कोमा में चला जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो 20 साल कंपल्सरीली सजा हो सकती है। एंटी रेप एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इन पूरे नियमों में, इन सारे एक्ट में एक भी ऐसा कठोर मापदंड देने वाला नियम नहीं है जिससे आरोपियों में ऐसा कुछ करने से पहले, ऐसे कुकर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। मेरी माने तो इन आरोपियों को वो सजा देनी चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बलात्कारियों के लिए रखी थी, और जो हमने फिल्म बाहुबली में देखा था कि औरत पर हाथ डालने वालों की उंगलियां नहीं काटते, काटते उसका